अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज का टॉपिक है हमारा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर। इसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन को भी हम देखेंगे। इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। इंक्रीजिंग लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीट, इट इज़ कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। सो लिक्विड सॉलिड जो गैसेज हैं वो एक्सपेंड करती हैं हीट करने पे और कंट्रैक्ट करती हैं ऑन कूलिंग। इनकी जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है वो बहुत माइनर होती है, नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। सो इनके बेसिक्स जो हैं वो ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रीज़न क्या होती है, हाई टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वाइब्रेशंस और एम्पलीट्यूड कम रहेगा। अगर तो वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट ज़्यादा करेगा और उनका जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा। थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वॉल्यूम में चेंज आता है ऑन हीटिंग इट। सो फैक्टर है यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, चेंज इन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड। इसी तरह से हमने एक सॉलिड क्यूब लेना है जिसका वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर उसका क्या होगा, टी नॉट। जैसे ही हम उसको हीट अप करना शुरू करेंगे उसका टेम्परेचर टी हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सो ये हमारे पास सामने फिगर है, उसका ब्लू जो शेड है वो नज़र आ रहा है जो कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। और जैसे ही हमने वी नॉट से शो किया हुआ है और जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो क्या है, डेल्टा वी, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। और अगर आप ये देख रहे हैं कि डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन इट्स टेम्परेचर के। इस तरह से दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को एक इक्वेशन में कर दें, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके यहाँ पे हम एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास बीटा है। इसको कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट। जी यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने रिपीट किया है क्योंकि मैंने इसको राइट साइड पे प्लस करूँगी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे वी नॉट जो है वो कॉमन आ जाएगा, इस तरह से v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको हम इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। इसका यूनिट होता है सेम ऐसे ही पर केल्विन। जी इसको रीअरेंज किया हमने क्वेश्चन को, जो कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसकी डेफिनेशन है द फ्रैक्शन चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जी रिलेशनशिप है हमारे पास बीटा और अल्फा का। बीटा हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और अल्फा क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। अच्छा अगर हम अल्फा की तरफ देखें, रिलेशनशिप बताने से पहले अगर आप इसको नोटिस करें तो अल्फा क्या था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सिर्फ लेंथ में इंक्रीज होता है। और बीटा क्या है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। अब आपको पता है कि लेंथ जो है वो अगर 3 टाइम्स लेंथ को लिया जाए तो वो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम ऑफ लेंथ है। इसी तरह से देखें तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 अल्फा। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की अल्फा की वैल्यू है तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बीटा की वैल्यू, लेकिन उसकी जो लेंथ, हाइट और विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। दिस इज योर वॉल्यूम। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है इसको, और इसको राइट भी करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। थैंक यू।